नमस्कार आप सभी को। आज की इस वीडियो में मैं लेकर आई हूँ अमर सुहाग की कहानी। अमर सुहाग की यह कहानी मकर संक्रांति से लेकर आने वाली मकर संक्रांति तक पूरे 12 महीने तक लगातार नित्य नियम से सुनी जाती है। एक ब्राह्मण ब्राह्मणी थे। उनके 5 बेटियां थीं। पांचों बेटियां विधि विधान से देवाधिदेव महादेव व माता पार्वती का विधि पूर्वक पूजन करती थी। अमर सुहाग की कथा सुनती थी। पूजा के समय चारों बेटियां दीपक जलाती तो पूजा पूर्ण होने तक जलता रहता, लेकिन 5वीं बेटी का दीपक कहानी सुनने से पहले ही बड़ा हो जाता। यह देखकर 5वीं बेटी को चिंता होने लगी। सभी बहनों का दीपक तो जलता है, पर मेरा दीपक बड़ा क्यों हो जाता है। एक दिन 5वीं बेटी ने घर जाकर माँ को सारी बात बताई। तब माँ ने कहा, बेटा, इसमें चिंता की कोई बात नहीं है। कल से तू दीपक में घी अधिक डालना। बेटी ऐसा करने लगी। कुछ समय के बाद ब्राह्मण ने 5 बेटियों का विवाह कर दिया। चारों बेटियों के घर में अन्न धन के भंडार भरे, परंतु 5वीं बेटी की आर्थिक स्थिति कमजोर थी। उसका पति जंगल से लकड़ी काटकर घर चलाता था, परंतु 5वीं बेटी संतोषी व बहुत ही समझदार थी। कभी किसी से कोई शिकायत नहीं करती थी। विवाह के बाद भी महादेव माता पार्वती का पूजा किया करती थी। एक दिन उसका पति कम लकड़ियां लेकर आया तो उसने पूछा, आज क्या हुआ, तुम लकड़ियां कम लेकर आए हो। तो उसके पति ने कहा, आज मेरी तबीयत खराब है, मुझे बुखार है। दूसरे दिन लड़की ने अपने पति से कहा, आज आपकी तबीयत ठीक नहीं है, आज मैं भी आपके साथ चलूँगी। उसने अपने सास ससुर से पूछकर पति के साथ चली गई। जंगल में पति की तबीयत खराब हो गई और पति की मृत्यु हो गई। जंगल में अकेली थी, कोई मदद के लिए भी नहीं था। पति का सिर गोद में रखकर वह विलाप करने लगी। रोते रोते शिवजी पार्वती जी को पुकारने लगी, हे महादेव, हे माँ पार्वती, मैंने सदैव आपकी पूजा की, आपके सिवा मेरा कोई नहीं है। मैं घर जाकर अपने बूढ़े सास ससुर को क्या कहूँगी। लड़की का विलाप और सच्ची भक्ति देखकर माँ पार्वती ने कहा, हे प्राणनाथ, इस निर्जन जंगल में हमें कौन पुकार रहा है, हमें उसकी रक्षा करनी चाहिए। माँ पार्वती ने पूछा, लड़की क्या हुआ, तुम क्यों रो रही हो। तब लड़की ने सारी बात बताई और शिवजी और माता पार्वती जी के चरण पकड़ लिए और उनसे विनती करने लगी। उसकी पूजा भक्ति देखकर प्रसन्न होकर उसके पति को शिवजी ने जीवन दान दिया और आशीर्वाद दिया कि जो कोई भी सुहागन स्त्री श्रद्धा भक्ति से अमर सुहाग की शिव पूजन कर कथा सुनेगी, वह सदैव अखंड सौभाग्यवती रहेगी। उसके सुख संपत्ति अन्न धन के भंडार सदैव भरे रहेंगे। इस कहानी को मकर संक्रांति के दिन सुनना शुरू करें और अगली मकर संक्रांति के दिन तक लगातार सुने और मकर संक्रांति के दिन इसका
उद्यापन करें। अगर अमर सुहाग की यह कहानी आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।